हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको कंप्यूटर बेसिक के बारे में बताऊंगा। अब हम धीरे धीरे करके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से कंप्यूटर सब्जेक्ट हैं उनके टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, आज मैंने आपको एक कॉमन सा इंट्रोडक्शन लिया है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आज का सबसे पहले बात करें तो कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर जो है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है तथा उनकी प्रोसेसिंग करके उन्हें यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलती है। तो मतलब देखिए, ये किस प्रकार से काम कर रहा है। ये कर रहा है, इनपुट को तो ये ले रहा है, ठीक है। जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं उनकी क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। और प्रोसेसिंग होने के बाद में जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? आउटपुट। तो इनपुट किसके माध्यम से डल रहा है? कीबोर्ड, स्कैनर और भी कई इनपुट डिवाइसेस जिसके माध्यम से इनपुट जो है वो डलता है, डेटा जो है वो डलता है। और कंप्यूटर में जो डाला गया डेटा है वो कौन से फॉर्म में होता है? डिजिटल फॉर्म में। और जो भी डेटा डलता है उस पर क्या होता है? काम होता है। ये काम कौन करता है? सीपीयू करता है। डेटा की प्रोसेसिंग कौन करता है? डेटा प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा सीपीयू कौन सा होता है, कीबोर्ड कौन सा होता है, माउस कौन सा होता है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा अभी। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनको अच्छे से डिस्क्राइब भी करूंगा। अब डेटा की प्रोसेसिंग कर दी सीपीयू ने, तो डेटा किस में बदला? एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में। और वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। और आउटपुट किसके द्वारा दिखता है? मॉनिटर कोमा प्रिंटर, इसके माध्यम से आउटपुट हमें दिखता है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या प्राप्त होता है? यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये हमें प्राप्त होती है। आइए अब हम देखते हैं अपने कंप्यूटर की फुल फॉर्म को, प्लस मैं आपको चित्रानुसार भी समझाता हूँ कि कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पस यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल
एजुकेशनल रिसर्च, ये होता है इसका पूरा नाम। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पस यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। अब देखिए कुछ बेसिक से पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के साथ में हमेशा दिखते हैं। देखिए इस प्रकार का कंप्यूटर होता है। ये जो है ये मॉनिटर है। बेसिकली जब आप मार्केट में कंप्यूटर लेने जाते हैं तो आपको मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू ये मिलता है। और यदि आप एक्सटर्नल लेना चाहें तो आपको साथ में स्पीकर मिल सकते हैं, प्रिंटर मिल सकता है, तो इसके लिए आपको अलग से रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मॉनिटर, अब मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट युक्ति। सबसे मेन आउटपुट युक्ति यही है, जितनी भी चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारी की सारी हमारे हार्ड डिस्क में जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी डेटा है वो सारा मॉनिटर पे ही दिखता है। इसलिए इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। मॉनिटर के भी कई प्रकार हैं, जैसे CRT है, LCD है, LED है, GPD है, कई मॉनिटर हैं। कीबोर्ड, जिसको कुंजी पटल भी कहा जाता है। 101, 104, 101 कीज जो होती हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होती हैं। क्वालिटी कीबोर्ड में होती है 104 कीज। लेकिन जो क्वेश्चन है ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितनी कुंजीज होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 104 कुंजी। ठीक है। RPSC ने आजकल कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन देना बंद कर दिए हैं। वो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा आपको। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे कई ऑब्जेक्शंस आते हैं तथा ये मामला हाईकोर्ट तक चला जाता है। इस कारण से क्या करा RPSC ने, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन देने बंद कर दिए। या तो वो आपको 101 देगा या वो आपको 104 देगा। अब देखिए ये होता है माउस, ये होता है कैबिनेट। ये जो कैबिनेट होता है इसको हम लोग ज़्यादातर CPU कहते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि CPU क्या होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि CPU कौन सा होता है। देखिए इस कैबिनेट में अंदर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ होता है, एक प्लेट लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं
मदरबोर्ड या फिर मोबो। इस मदरबोर्ड में बीच में एक चिप लगाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोसेसर, सीपीयू या चिप बोलते हैं। कंप्यूटर में जितने प्रकार की जितनी भी गणनाएं होती है वो सारा का सारा कौन संभालता है? ये प्रोसेसर संभालता है। मतलब कंप्यूटर की लगातार स्पीड बनाए रखने के लिए प्रोसेसर लगाया जाता है कंप्यूटर में। जैसे मोबाइल में प्रोसेसर आते हैं क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, ठीक है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी अलग अलग कंपनीज के प्रोसेसर लगते हैं। जैसे इंटेल का कोई लगवाता है, कोई आसूस का लगवाता है, अलग अलग चिपसेट्स लगते हैं। इसके ऊपर एक फैन लगा हुआ होता है, ठीक है। मदरबोर्ड में ही कंप्यूटर के ज़्यादातर कंपोनेंट्स लगते हैं। जैसे हार्ड डिस्क किससे अटैच होती है? मदरबोर्ड से अटैच होती है। सीडी ड्राइव किससे अटैच होती है? मदरबोर्ड से अटैच होती है। आपका प्राइमरी मेमोरी लगती है, रैम और रोम किस में अटैच होती है? इसमें अटैच होती है। आपकी बायोस चिप लगती है, बायोस कहाँ पे लगती है? इस सीपीयू पे लगती है, सॉरी इस मदरबोर्ड पे लगती है, ठीक है। इसी के साथ इस कैबिनेट में एक एसएमपीएस भी होता है। आइए अपन इस कैबिनेट को बैक साइड से समझते हैं कि इसमें कौन कौन से पोर्ट होते हैं। देखिए, ये होता है एसएमपीएस, जिसको अपन पावर सप्लाई भी कहते हैं। इस एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है? कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक तरंगे जो है कंप्यूटर को पहुंचाता है। ये जो है PS2 पोर्ट है। आजकल ये पोर्ट्स ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, लेकिन जो पहले के समय के कंप्यूटर थे, मतलब थोड़े टाइम पहले की, आज से 5-5, 7-7 साल पहले की बात करूं मैं, तो कीबोर्ड जो आता था, कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड जो आता था उसके अंदर इस प्रकार से तार लगे, सॉरी, इस प्रकार का गोल पोर्ट आता था। और ये जो गोल पोर्ट होता था, या तो ये पर्पल कलर का होता था या फिर ये ग्रीन कलर का होता था। तो अगर ये पर्पल कलर का होता था तो इसके अंदर दोनों में से जो पोर्ट पर्पल है, पर्पल वाले तार को पर्पल वाले पोर्ट में लगाया जाता था। और जो माउस आता था, माउस में भी ऐसी एक PS2 पोर्ट वाला ही माउस आता था, जिसे PS2 पोर्ट में लगाना होता था। लेकिन आजकल ये नहीं आता है, आजकल आते हैं USB वाले पोर्ट, ठीक है। ये USB पोर्ट होते हैं। USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह आता था पैरेलल पोर्ट। प्रिंटर के लिए आता था ये, प्रिंटर, फैक्स मशीन, ये पैरेलल पोर्ट पे अटैच होते थे पहले। लेकिन आजकल जो है ये प्रिंटर जो आते हैं वो USB वाले प्रिंटर आते हैं, जो USB पोर्ट में अटैच हो जाते हैं। ये होता है इथरनेट पोर्ट,
मतलब जो अपना टेलीफोन मॉडेम कनेक्शन होता है, टेलीफोन लाइन वाला कनेक्शन होता है, उसके अंदर जो तार होती है, उस तार के आगे एक कनेक्टर लगता है, एक कनेक्टर लगता है इस प्रकार का, मतलब उस पर एक चिमटी लगी हुई होती है, उस चिमटी को दबा के इस पोर्ट के अंदर लगा दिया जाता है। ये जिस तार में लगता है, इस कनेक्टर को बोला जाता है RJ45 कनेक्टर। ये जो होते हैं, ये मिडी होता है, मिडी। मिडी क्या करता है, ये वाले पोर्ट हमें साउंड प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इसमें ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का जो होता है वो ऑडियो आउटपुट के लिए होता है, रेड कलर का जो होता है वो होता है इनपुट के लिए। ठीक है, तो मिडी का पूरा नाम क्या हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। ये होता है मिडी का पूरा नाम। आप इन फुल फॉर्म्स को साथ के साथ उतारते जाइए। क्यों? क्योंकि इन फुल फॉर्म्सों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और बेसिक समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर जो होता है, इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो हैं, उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। जिस प्रकार से किसी ना किसी चीज को बनाने में किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ है, उसी प्रकार से सभी की सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जननी सी लैंग्वेज को कहा जाता है। किस शब्द से लिया गया है? कौन सी भाषा का शब्द है ये? अंग्रेजी भाषा का। कई किताबों में इसको लैटिन भाषा का शब्द भी बताया गया है। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर का उपयोग। वैसे तो आपको मैं जो बताने की जरूरत नहीं है कंप्यूटर का उपयोग किन किन जगहों पे किया जाता है, लेकिन एक बार फिर भी सुन लीजिए। कंप्यूटर का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स में, बैंकों में, कार्यालयों में। ठीक है, कैड में, कैड का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। इसमें इसका प्रयोग किया जाता है एटीएम मशीन में। आजकल एटीएम से भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। एटीएम मशीनों में किसका प्रयोग होता है? कंप्यूटर का। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर
मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम है। कंप्यूटर का उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में भी किया जाता है, तो डीटीपी, डीटीपी का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी का पूरा नाम है। कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में भी किया जाता है, तो इसका सीएई का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और भी कई जगह हैं जहाँ पे इसका प्रयोग काफ़ी वृहद स्तर पे किया जा रहा है। आइए अब हम कंप्यूटर की विशेषताएं उनको भी समझते हैं। देखिए, कई बार परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल है। तो आपको पता है कंप्यूटर एक जड़ मशीन है, इसलिए इसका आईक्यू लेवल कितना होता है? 0। कंप्यूटर का आईक्यू लेवल होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं की। तो देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं, पहला है स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करता है, मतलब बड़े बड़े कामों को जिसको करने में इंसानों को कई घंटे लगते हैं, उसे कई सेकंडों में कर देता है। एक्यूरेसी, शुद्धता, कंप्यूटर हमेशा शुद्ध परिणाम देता है। कंप्यूटर में या किस पद्धति परिणाम जो देता है वो क्या देता है? एकदम शुद्ध। अब इससे क्वेश्चन ऐसे बन गया, कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट पे काम करता है। अगर आप कंप्यूटर में कचरा डालोगे, मतलब गलत इंफॉर्मेशन डालोगे, तो आपको जो परिणाम होगा वो गलत ही प्राप्त होगा। तो इसको आप बोल सकते हो गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। तीसरा है डिलीजेंसी, मतलब कंप्यूटर कार्य करते समय कभी भी थकता नहीं है, ये निरंतर कई घंटों तक कार्य कर सकता है। जैसे आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपना सर्वर रखती है, तो उनका जो सर्वर है वो हमेशा चालू ही रहता है। ठीक है। या आप आप अपने कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, तो आप कई घंटों तक लगातार किसी भी काम को इस कंप्यूटर पे कर सकते हैं। पावर ऑफ रिमेंबरिंग, पावर ऑफ रिमेंबरिंग मतलब याद करने की क्षमता। जिस प्रकार से मनुष्य के पास चीज़ों को याद करने के लिए दिमाग होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर के पास में डेटा को स्टोर करने के लिए, वह सेव करने के लिए क्या होता है? मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी
सेकेंडरी। अगला देखिए, वर्सेटिलिटी या वर्सेटाइल। कंप्यूटर जो है वो अनेक तरह के कार्यों को कर सकता है। स्वचालन, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है? मतलब कंप्यूटर में स्वचालन के गुण होते हैं। मतलब कंप्यूटर को आपको चलाने की जरूरत नहीं है, आपने तो बस एक बार इनपुट दे दिया, बाकी वो डेटा तत्वों पे प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक करता है। ठीक है। अगला है स्टोरेज। कंप्यूटर की जो संग्रहण क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर लाखों करोड़ों आंकड़ों को अपने अंदर स्टोर करके आसानी से रख सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज ये पहला वीडियो था कंप्यूटर बेसिक के ऊपर, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स पे ही मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।